फॉरवर्ड लूप तो हर बिगिनर यूज करता है, लेकिन जब बात आती है रिवर्स लॉजिक की, जैसे एरे को उल्टा प्रिंट करना, काउंटडाउन बनाना या एडवांस पैटर्न सॉल्व करना, वहां बैकवर्ड लूप ही असली गेम चेंजर होता है। अगर आप कोडिंग में स्मार्ट बनना चाहते हो और इंटरव्यूज में इंप्रेस करना चाहते हो तो आज का कॉन्सेप्ट मिस मत करना। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू साइड बिल्डअप। आज हम जावास्क्रिप्ट के एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, बैकवर्ड लूप। अगर आप एरो को रिवर्स में प्रिंट कराना चाहते हो या काउंटडाउन बनाना चाहते हो तो बैकवर्ड लूप बहुत काम आता है। इस वीडियो में हम सिंपल एग्जांपल के साथ समझेंगे कि बैकवर्ड लूप कैसे लिखते हैं, कैसे काम करता है और रियल यूज केस क्या होते हैं। सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए कोडिंग शुरू करते हैं। अब सेकेंड पॉइंट से हम समझेंगे द क्लासिक रिवर्स फॉर लूप। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक सिंपल सा फॉर लूप बना लेते हैं। तो मैं एरे के नंबर प्रिंट कराऊंगा, तो यहाँ सबसे पहले मैं एरे बना लेता हूँ। तो हम लेंगे एक कॉन्स्ट वेरिएबल एर नाम का और लिखेंगे इक्वल्स टू, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम देंगे कुछ नंबर्स 10, 20, 30, 40 की हेल्प से हम इन नंबर को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं सबसे पहले यूज करूंगा फॉर। तो यहाँ मैं एक वेरिएबल लूंगा लेट आई इक्वल्स टू, सपोज दैट हमें एरे की लेंथ नहीं पता, हम यूज करेंगे लेंथ कीवर्ड का। तो हम उसको यूज करने के लिए हम यहाँ सबसे पहले, यहाँ आप देख सकते हैं हमने ए डबल आर नाम का एक वेरिएबल बनाया है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ए डबल आर, ताकि हमें इस एरे का लेंथ पता चल सके। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एर लेंथ। अगर हम केवल इतना लिखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं, अगर हम एर डॉट लेंथ लिखेंगे तो हमें एरे का टोटल एलिमेंट्स काउंट पता चलेगा। अगर हम ऐड डॉट लेंथ -1 लिखेंगे तो हमें लास्ट इंडेक्स वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे ऐड डॉट लेंथ -1, ताकि हमें एरे की लास्ट वैल्यू मिल जाए, क्योंकि एरे का इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट होता है 0 से। तो अगर इसकी 0 पोजीशन पे है 10 और 1 पे है 20, 2 पे है 30 और 3 पे है 40 और फोर्थ पे है 50। तो यहाँ आप देख सकते हैं, अगर हम वन लिखेंगे ऐड डॉट लेंथ तो हमें एरे का नंबर पता चल जाएगा कितने नंबर्स हैं। और अगर उसमें -1 कर दे रहे हैं हम, तो हमें लास्ट इंडेक्स वैल्यू पता चल जा रही है। ठीक है, तो इसलिए हम लिख रहे हैं ऐड डॉट लेंथ -1। अब यहाँ यूज करेंगे सेमी कॉलन इसके बाद। तो इससे हमें पता चल गई एरे की लास्ट वैल्यू। अब हमें जाना कहाँ तक है, हमें 0 इंडेक्स वैल्यू तक जाना है। इसलिए हम लिखेंगे आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ताकि जब हमें 0 वाली पोजीशन की वैल्यू मिल जाए तब हमारा लूप स्टॉप हो जाए। इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ कर देंगे आई माइनस माइनस। आई माइनस माइनस क्यों लिख रहे हैं, हमारा लूप स्टार्ट हो रहा है लास्ट पोजीशन से, और उसके जस्ट पहले वाली अगर हमें पोजीशन चाहिए तो हम एक स्टेप माइनस करेंगे तो हमें ये वाली पोजीशन मिल जाएगी। इसलिए हमें रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराने के लिए आई माइनस माइनस लिखेंगे। अगर हम आई प्लस प्लस कर देंगे तो यहाँ से स्टार्ट तो होगा, लेकिन एक ही वैल्यू प्रिंट होने के बाद लूप स्टॉप हो जाएगा। तो हमें रिवर्स ऑर्डर में सभी वैल्यू चाहिए, वो भी 0 पोजीशन तक, इसलिए हम आई माइनस माइनस लिखेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ कर देंगे कंसोल डॉट लॉग। अब इसमें मैं सबसे पहले आई की वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल से लिख दूंगा आई, उसके बाद हम लिखेंगे कॉमा। अब मुझे एरे की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो मैं यहाँ लिखूंगा एर, जो हमारा वेरिएबल है, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम दे देंगे आई। इससे क्या होगा, हमें आई की पोजीशन पता चलेगी कि किस पोजीशन में एरे की कौन सी वैल्यू है। तो पोजीशन भी प्रिंट होगा और एरे की वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी। अब इसका हम आउटपुट देखेंगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा आउटपुट प्रिंट हो रहा है। फोर्थ पोजीशन पे है 50, थर्ड पे है 40, 2 पे है 30, 1 पे है 20 और 0 पे है 10। ये रिवर्स ऑर्डर में भी प्रिंट हो रहा है और ये एरे की वैल्यू है। अब हम देखेंगे रिवर्स विदाउट म्यूटेटिंग, तो ये क्या होता है चलिए समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक एरे बना लेता हूँ, कॉन्स्ट वेरिएबल लेंगे ए, और यहाँ एक एरे बनाएंगे 10, 20, 30, 40 एंड 50। अब इसको हम रिवर्स कराएंगे। रिवर्स कराने के लिए हमारे पास दो कीवर्ड्स होते हैं, पहला है रिवर्स, दूसरा है टू रिवर्स। तो नॉर्मली अगर हम रिवर्स यूज करते हैं तो ओरिजिनल एरे चेंज हो जाता है, लेकिन टू रिवर्स एक नया एरे रिटर्न करता है, मतलब ओरिजिनल सेफ रहता है। तो अब इसको रिवर्स कराने के लिए हम यूज करेंगे टू रिवर्स का। तो हम एक और वेरिएबल लेंगे कॉन्स्ट बी नाम का, और यहाँ कर देंगे ए डॉट टू रिवर्स। अब इसको हम प्रिंट करवा लेंगे, लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग। सबसे पहले मैं ए को प्रिंट करा लेता हूँ, ताकि जो एरे है वो सेम एज इट इज प्रिंट हो जाए।
और इसके बाद मैं बी को प्रिंट कराता हूँ। तो इसका आउटपुट आएगा 10 20 30 40 50, और इसका आउटपुट आएगा 40 50, और इसका आउटपुट आएगा 50 40 30 20 एंड 10। तो चलिए इसका आउटपुट देख लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं दो एरे प्रिंट हो रहे हैं। यहाँ क्लिक करेंगे तो पहला हमारा कंसोल डॉट ए वाला है, इसमें देख सकते हैं एच प्रिंट हो रहा है 10 20 30 40 50। और ये दूसरा एरे है, ये देख सकते हैं ये इसका रिवर्स हो गया है 50 40 30 20 एंड 10। तो इस तरह से हम किसी भी एरे को रिवर्स कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं, एरे से सेव डिलीशन व्हाइल इटरेटिंग। मतलब अगर आपको लूप के अंदर अनवांटेड वैल्यूज रिमूव करनी हो तो कैसे करें बिना गलती के। एग्जाम्पल के लिए हम एरे में से नल, अनडिफाइंड और जीरो को हटाएंगे। सबसे पहले हम एक एरे बनाते हैं। तो मैं यहाँ करूंगा लेट नम इक्वल्स टू, और यहाँ मैं मिक्स वैल्यू दूंगा 1 नल, 2 अनडिफाइंड, 3 जीरो एंड 4। यहाँ एक एरे है इसमें मिक्स वैल्यूज हैं नंबर, नल, अनडिफाइंड, जीरो। अब हमें इस एरे में से नल, अनडिफाइंड और जीरो को डिलीट करना है। तो इसके लिए हमें लूप स्टार्ट करना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर, यहाँ लेंगे एक वेरिएबल लेट आई इक्वल्स टू। अब हम यहाँ देंगे एरे की लेंथ। तो मैं यहाँ लिखूंगा नम डॉट लेंथ, और इसको कर देंगे -1 ताकि हमें लास्ट की वैल्यू मिल जाए। और इसको कर देंगे आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, और इसके बाद हम कर देंगे आई माइनस माइनस। यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि हमने लूप को पीछे से स्टार्ट किया है, मतलब आई इक्वल टू नम डॉट लेंथ -1, यानी लास्ट एलिमेंट से इटरेट करना। क्यों? क्योंकि अगर हम फॉरवर्ड लूप लगाएंगे और एलिमेंट डिलीट करेंगे, इंडेक्स से शिफ्ट हो जाएंगे और कुछ वैल्यूज स्किप हो जाएंगी। बैकवर्ड लूप में ये प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए हम लूप को बैकवर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम यहाँ कंडीशन लिखेंगे, इफ, यहाँ लिखेंगे अगर नम की वैल्यू नल हो तो हम यहाँ लिखेंगे नम्स, और यहाँ कर देंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई, और यहाँ यूज करेंगे डबल इक्वल्स टू का, और इसके बाद हम लिखेंगे नल। अब एक कंडीशन और चेक कराएंगे, यहाँ हम लिखेंगे नम, इसके अंदर आई ट्रिपल इक्वल्स टू जीरो। मतलब इसका क्या हुआ, अगर नम की वैल्यू नल है या अनडिफाइंड हो, क्योंकि हमने लिखा है डबल इक्वल्स टू नल, तो दोनों चेक कर लेता है। ठीक है, अनडिफाइंड और नल दोनों चेक हो जाता है। और या फिर वैल्यू हो जीरो तो हम उसको डिलीट कर देंगे। तो हम डिलीट करने के लिए लिखेंगे नम्स डॉट, यहाँ हम स्प्लाइस मेथड का यूज करेंगे, यहाँ लिखेंगे स्प्लाइस, और इसके अंदर देंगे आई कॉमा 1। यहाँ स्प्लाइस एरे से एलिमेंट को डायरेक्ट हटा देता है। और इसके बाद हमने यहाँ लिखा आई, इसका मतलब ये हुआ कि हमें कौन से इंडेक्स से डिलीट करना है। और इसके बाद हमने लिखा 1, इसका मतलब ये हुआ कि हमें कितने एलिमेंट्स डिलीट करने हैं वन टाइम में। तो हमने लिखा 1, तो यहाँ सिर्फ एक ही एलिमेंट डिलीट होगा। तो चलिए एक बार लूप को समझ लेते हैं कि लूप कैसे काम करेगा। सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे हमने दिया है अगर नम की वैल्यू नल है या अनडिफाइंड है, या फिर इसकी वैल्यू अगर जीरो है, ये उसको डिलीट कर देगा। तो सबसे पहले हमारा लूप यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि हम बैकवर्ड्स लूप स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले वैल्यू मिलेगी 4, तो यहाँ चेक होगा ये नल और जीरो नहीं है, ये वैल्यू हमारी सेफ रहेगी। इसके बाद फिर से लूप स्टार्ट होगा, फिर यहाँ कंडीशन चेक होगी, इसको मिल गया जीरो। हमने यहाँ देखिए कंडीशन लिखा है अगर नम की वैल्यू जीरो है तो इस स्प्लाइस मेथड से इसको हटा दिया जाएगा, ये वैल्यू डिलीट हो जाएगी। उसके बाद इसको चेक करेगा, ये भी सेफ है। इसके बाद हमें अनडिफाइंड मिला है, तो यहाँ देख सकते हैं नल और अनडिफाइंड है, तब भी इसको डिलीट कर दिया जाएगा, ये वैल्यू भी डिलीट हो जाएगी। उसके बाद हमें मिलेगा 2, तो ये सेफ है। इसके बाद हमें मिल जाएगा नल, तो नल भी डिलीट कर देगा। और उसके बाद हमें मिलेगा लास्ट में 1, तो 1 भी सेफ रहेगा, क्योंकि हमारा लूप वर्क करेगा जीरो इंडेक्स वैल्यू तक। ये हमारा जीरो इंडेक्स वैल्यू है, इसके बाद लूप ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा। तो हमारे पास आउटपुट में मिलेगा 3 4, ये 4 वैल्यू हमें आउटपुट में मिलेंगी। अब हम यहाँ कर देंगे कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर लिख देंगे नम्स। अब इसका आउटपुट देखेंगे, यहाँ देख सकते हैं हमें 4 वैल्यू मिल गई हैं, 1 2 3 4। अब हम देखेंगे स्ट्रिंग को कैसे रिवर्स करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई स्ट्रिंग है हेलो नाम की, तो उसको हम रिवर्स करेंगे। तो जो हेलो का ओ लास्ट में आ रहा है उसको हम पहले लाएंगे। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ। हम लिखेंगे कॉन्स्ट, एक वेरिएबल लेंगे str नाम का, और उसमें एक स्ट्रिंग पास करेंगे। स्ट्रिंग को हम लिखते हैं डबल कोट के अंदर। तो यहाँ मैं लिख दूंगा हेलो, और यहाँ यूज करेंगे सेमीकोलन। अब एक वेरिएबल और ले लेते हैं, तो मैं यहाँ लिखूंगा लेट रिवर्स। ये हमने रिवर्स नाम का एक और वेरिएबल ले लिया है, और यहाँ लिखेंगे इक्वल्स टू, और इसको हम
खाली रखेंगे, ठीक है। मतलब इसको इसलिए हम खाली रख रहे हैं कि जो स्ट्रिंग हम रिवर्स करेंगे उसको हम रिवर्स नाम के वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। अब हम नाम के वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। अब हम यूज करेंगे फॉर लूप का। सबसे पहले हम स्ट्रिंग की लेंथ निकालेंगे, तो हम यहाँ एक वेरिएबल लेंगे लेट आई इक्वल्स टू, अब यहाँ लिखेंगे str.length और यहाँ कर देंगे -1, ताकि हमें स्ट्रिंग का जो लास्ट इंडेक्स वैल्यू है वो हमें मिल जाए। और सेम यहाँ फिर से करेंगे आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और यहाँ कर देंगे आई माइनस माइनस। तो यहाँ आप आई थिंक आप समझ गए होंगे कि हम क्या कर रहे हैं। हमने इसका इंडेक्स वैल्यू निकाल लिया है। हमने इसका इंडेक्स वैल्यू निकाल लिया और एक इंडेक्स वैल्यू की हेल्प से हम इसको उल्टा करेंगे, मतलब रिवर्स करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है इसमें, सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ हम लिखूंगा रिवर्स प्लस इक्वल्स टू, यहाँ कर देंगे str_i। यहाँ हमने क्या किया है कि हमने रिवर्स नाम के वेरिएबल में जो भी नई स्ट्रिंग आएगी उसको 1 बाई 1 जोड़ता चला जाएगा। हमने यहाँ रिवर्स प्लस इक्वल टू स्ट्रिंग 1, तो रिवर्स इक्वल के बाद हमने रिवर्स इसलिए लिखा है ताकि जो स्ट्रिंग आएगी वो स्टोर रहे, उसके बाद जो नई स्ट्रिंग आएगी वो भी दिखे और पहले वाली भी दिखे। अगर हम यहाँ रिवर्स नहीं लिखेंगे तो पुरानी वाली स्ट्रिंग हमें नहीं दिखेगी, हमें केवल लेटेस्ट स्ट्रिंग दिखेगा। इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं रिवर्स इक्वल टू रिवर्स प्लस स्ट्रिंग आई, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग और मैं यहाँ प्रिंट करवा दूंगा रिवर्स को। तो अभी यहाँ देख सकते हैं हेलो लिखा है। अब इसका आउटपुट आएगा, सबसे पहले प्रिंट होगा ओ, उसके बाद एल, फिर उसके बाद ई और उसके बाद एच। तो हमें आउटपुट कुछ इस तरह मिलेगा, जस्ट इसका उल्टा, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। अब इसका आउटपुट देखेंगे, यहाँ देख सकते हैं जस्ट हेलो का उल्टा प्रिंट हो रहा है, OLLEH, ठीक है। तो आप इस तरह से किसी स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं। अब आपके लिए कुछ होमवर्क टास्क है। सबसे पहला है राइट अ फंक्शन दैट अ रिवर्स एन एरे यूजिंग अ बैकवर्ड्स लूप विदाउट यूजिंग रिवर्स, मतलब बिना रिवर्स मेथड की यूज किए बिना आपको एरे को रिवर्स करना है, ठीक है। सेकंड है टेक एन एरे एंड रिमूव ऑल फाल्सी वैल्यू, जैसे नल, अनडिफाइंड, जीरो, ये हम करके देख चुके हैं। तो मतलब आपको एक एरे लेना है और उसमें से नल, अनडिफाइंड और जीरो वैल्यू को डिलीट करना है और फिर नया एरे प्रिंट करना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है रिवर्स अ स्ट्रिंग यूजिंग अ बैकवर्ड लूप एंड चेक इफ इट इज अ पैलिंड्रोम और नॉट, मतलब आपको एक ऐसी स्ट्रिंग लेना है जिसको सीधा और उल्टा पढ़ें तो दोनों सेम लगे। जैसे कि मेरा नाम नितिन, इसको अगर आप उल्टा और सीधा पढ़ेंगे तो ये नितिन ही आएगा, ठीक है। ये मेरा नाम पॉलिंड्रॉम है, आप इसको यूज करके ये कोड बना सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, आपको सबसे पहले एक वेरिएबल नितिन लिखना होगा और उसके बाद उसके करना होगा जैसे कि हमने अभी लास्ट में स्ट्रिंग रिवर्स करके देखा है। उसके बाद रिवर्स स्ट्रिंग को फिर से प्रिंट कराना है और प्रिंट कराने के बाद आपको ओरिजिनल स्ट्रिंग से कंपेयर कराना है ये सेम है कि नहीं। अगर दोनों सेम है तो ये पॉलिंड्रॉम हुआ और अगर सेम नहीं है तो पॉलिंड्रॉम नहीं होगा। तो एकदम सिंपल सा लॉजिक है। फोर्थ है फाइंड द इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट इवन नंबर इन एरे यूजिंग अ बैकवर्ड्स लूप, मतलब आपको एरे से इवन नंबर फाइंड कराने हैं और उसको प्रिंट कराना है। फिफ्थ है राइट ए फंक्शन दैट रिमूव आइटम फ्रॉम द इंड ऑफ एन एरे एंड रिटर्न अ न्यू एरे, मतलब आपको एक एरे बनाना है, उसमें से आइटम रिमूव करके आपको एक न्यू एरे में प्रिंट कराना है। ये आप अपने अकॉर्डिंग प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो इन सब का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है किसी भी प्रोग्राम में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज आपने बैकवर्ड लूप का कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप समझा, कैसे लिखते हैं, कैसे काम करता है और कहाँ यूज होता है। अब आपका टास्क है आप खुद एक रिवर्स एरे प्रिंट करने का प्रोग्राम बनाओ और एक सिंपल काउंटडाउन भी ट्राई करो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी इजीली कोडिंग सीख सकें। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल के लिए साइड बिल्डर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए कीप कोडिंग कीप गोइंग। थैंक यू।